नमस्कार, मैं अंकित गुप्ता सिंप्लीफाइंग भारत के एक और एपिसोड के साथ आज हाजिर हूँ। आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं न्यूमरोलॉजी। कैसे मिस्ट्रीज़ अराउंड नंबर्स हम इसको अनलॉक करेंगे, कैसे नंबर्स आपके डेली रूटीन को, आपके बर्थ चार्ट को, आपके फ्यूचर को, आपके लक को इम्पैक्ट करते हैं। क्या-क्या रेमेडीज़ उसमें हो सकती हैं, कौन-कौन से नंबर्स कंपैटिबल नंबर्स हैं, कौन-कौन से नंबर अपोज़िट नंबर्स हैं, इन सारे टॉपिक्स पे हम बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं मिसेज़ शशि प्रभा, जिनका 35 इयर्स का एक्सपीरियंस है टीचिंग में, साइंस में। और अभी फॉर लास्ट 5 इयर्स शी हैज़ बीन प्रैक्टिसिंग ऑकल्ट साइंस एंड न्यूमरोलॉजी और दिन भर में लगभग वो 10 से 15 लोगों को काउंसलिंग भी देती हैं इस फील्ड में। तो आज हम इन सारे न्यूमरोलॉजी के अराउंड हमारे जितने भी क्वेरीज़ हैं हमारे व्यूअर्स की और जितने भी हमें जो इसमें क्वेश्चंस हैं वो आज हम मैम से मिस्ट्रीज़ को अनलॉक करेंगे। तो मैं वेलकम करता हूँ मिसेज़ शशि प्रभा मैम का ऑन माय शो। थैंक यू शशि मैम फॉर बीइंग ऑन माय शो। एंड आज हमने जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन में बताया कि हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एक कवर करने जा रहे हैं जो आजकल यूथ काफ़ी इंटरेस्टेड करता है इसमें और मेरा भी काफ़ी इसमें इंटरेस्ट है। न्यूमरोलॉजी मैम, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, ये कब एग्जिस्टेंस में आया और आज ये इसका इसका इतना पॉपुलर होना, क्या ये जर्नी को थोड़ा सा आप बताएंगे क्या है? थैंक यू सो मच अंकित, मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए। और मैं थोड़ा बताना चाहूंगी न्यूमरोलॉजी के बारे में। अंकित, न्यूमरोलॉजी जो है दैट इज अ एंशिएंट साइंस एक्चुअली। दिस इज वेरी लॉजिकल। और मैं बीइंग अ साइंस टीचर, मुझे पहले इतना विश्वास नहीं होता था, लेकिन मैंने जब न्यूमरोलॉजी को पढ़ा तो मुझे लगा कि कितना लॉजिकल और कितना साइंटिफिक है ये सब कुछ। ये एक्चुअली नेविगेट करता है हमारी पूरे लाइफ पाथ को। यदि हम किसी समुद्र में बिना डायरेक्शन के चले जा रहे हैं तो हम कहाँ पहुंचेंगे? विल रीच नोवेयर। तो ये इट गिव्स अस डायरेक्शन। ये हमें हमारे नंबर्स हमें हमें हमसे मिलाते हैं। लाइक इट इंट्रोड्यूसेस अस विद आवरसेल्व्स। जो नंबर्स है, आपका डेट ऑफ बर्थ आपके बारे में बहुत कुछ रिफ्लेक्ट करता है। वो हमें एक्चुअली नहीं पता होता जब तक हम न्यूमरोलॉजी को नहीं जानते। न्यूमरोलॉजी को देख के, नंबर्स को देख के हमें समझ में आता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या हमारे एम्स होने चाहिए, क्या हमारी एक्चुअली गेम है। एक्चुअली 90% लोग अनडायरेक्शनल चल रहे होते हैं, उनको मालूम नहीं होता कि वो उनको करना क्या लाइफ में। लेकिन न्यूमरोलॉजी के माध्यम से हम जान सकते हैं कि हम किस चीज के लिए बने हैं, हमारे क्या कैसे हम सक्सेसफुल हो सकते हैं, क्या हमारे ड्रॉबैक्स हैं लाइफ में, या यूं कहिए कि हमारी वीकनेसेस क्या है या हमारी स्ट्रेंथ्स क्या है। इन सबको जान सकते हैं हम न्यूमरोलॉजी के माध्यम से। सो मैम, जब हम इसकी बात करते हैं न्यूमरोलॉजी की, आप इसको किस जगह मतलब किस फील्ड में डालेंगे? इज इट समथिंग टू डू विद स्पिरिचुअल थिंग और इज इट समथिंग टू डू विद एंशिएंट हिस्ट्री और इट्स अ न्यू कांसेप्ट? यस, ये वैसे बहुत एंशिएंट है, लेकिन न्यूमरोलॉजी ने भी बहुत ज्यादा, पाइथागोरस ने इसको बिल्कुल ही नया आयाम दिया। पाइथागोरस के जो स्टूडेंट्स थे वो फील किया करते थे कि कुछ स्टूडेंट्स किसी पर्टिकुलर नंबर को बड़ा पसंद करते हैं। जैसे हो सकता है आप 5 नंबर को पसंद करते हो, मैं 7 नंबर को पसंद करती हूँ। तो वो लोग कहते थे कि जिन नंबर्स को वो लोग पसंद करते हैं उनके ट्रेट्स उन बंदों में हैं, उन नंबर्स के। और वो सारे ही नंबर्स किसी न किसी प्लेनेट से गवर्न होते हैं और वो प्लेनेट ही उनके ऊपर इफेक्ट भी डालते हैं। तो पाइथागोरस ने सबसे पहले इसको एक नए आयाम दिए। और ये वैसे तो ग्रीक में, इजिप्ट में, बेबीलोन वगैरह में बहुत प्रैक्टिस की जाती थी न्यूमरोलॉजी, लेकिन जापान में और ग्रीक में बहुत सारी रिसर्चेस हुई और उन्होंने भी बहुत नए नए एक्सपेरिमेंट्स किए थे। हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द एस्ट्रोलॉजी? एस्ट्रोलॉजी एक्चुअली टोटली स्टार्स की और प्लैनेट्स की स्टडी है। या यूं कहिए कि जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उस समय उन ग्रहों की क्या स्थिति होती है। ग्रहों की स्थिति से हम जानते हैं कि उस बच्चे का क्या भविष्य होगा, क्योंकि प्रत्येक ग्रह कोई ना कोई इफेक्ट डालता है बच्चे के ऊपर। तो उस इफेक्ट के आधार पे या किस समय वो बच्चा पैदा हो रहा है और किस एंगल पे वो ग्रह चल रहे हैं, उसके आधार पे हम उसकी कुंडली बनाते हैं और देखते हैं कि ये बच्चा लाइफ में कैसा करे। प्लैनेटरी मूवमेंट उस समय क्या आती है, दैट्स अ स्नैपशॉट ऑफ दैट एंड देन वी डिसाइड। हां जी, प्लैनेटरी मूवमेंट्स उस टाइम कैसी हैं। लेकिन न्यूमरोलॉजी एंटायरली डिफरेंट है। कुछ चीजें इसमें कॉमन भी है, लेकिन न्यूमरोलॉजी में क्या है, 9 नंबर्स होते हैं, 1 to 9। वैसे तो ये 9 नंबर अलग अलग प्लैनेट से रूल होते हैं। जैसे 1 नंबर सूर्य से होता है, 2 नंबर मून से होता है, 3 नंबर जुपिटर से, 4 नंबर राहु है, 5 नंबर मरकरी का है, 6 नंबर वीनस का है, 7 नंबर केतु है, 8 नंबर शनि है और 9 नंबर मंगल है। तो ये अलग अलग प्लैनेट से गवर्न होते हैं, रूल होते हैं।
लेकिन ये सारे नंबर्स अलग अलग इफेक्ट डालते हैं ह्यूमन बेस के ऊपर, सो वी कैलकुलेट विद द नंबर्स ओनली। ओके, सो मैम इसमें जैसे हमने एस्ट्रोलॉजी में देखा कि आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ से दे असेस योर, दे मेक योर बर्थ चार्ट। ठीक है, इसमें हमने ये भी देखा कि जैसे पामिस्ट्री होगी तो आपके हाथ देख के वो जज कर लेते हैं। इसमें क्या है, मतलब इसमें सिस्टम क्या रहता है न्यूमरोलॉजी में? आप कैसे, इसमें आप बर्थ चार्ट कैसे बनाते हैं? इसमें हम सिर्फ डेट ऑफ बर्थ देखते हैं। ओके, उसमें हमें डेट चाहिए, मंथ चाहिए और किस ईयर में बच्चा पैदा है वो चाहिए। उसको हम लेके एक लोशु ग्रिड होता है, और तो मैं बना के दिखा देती हूँ अभी। मैं अपने बर्थ चार्ट का, अपना बर्थ चार्ट अगर आपसे हाँ बनवाना जी, चाहूँ इसकी तो थोड़ी सी मैं बैकग्राउंड बताऊंगी। लोशु एक चाइनीज मैथमेटिशियन हुए हैं, या उनको न्यूमरोलॉजिस्ट भी हम कह सकते हैं। उन्होंने रिसर्च करके इन 9 नंबर्स के इफेक्ट निकाले Okay. और उन्होंने एक ग्रिड बनाया था, और उस ग्रिड में हर नंबर को एक फिक्स पोजीशन दी हुई है उन्होंने, Okay. और वहीं पे वो नंबर्स रहते हैं। तो हम हर डेट ऑफ बर्थ को लेते हैं और उन सारे नंबर्स को उसी लोशु ग्रिड में एडजस्ट करते हैं, और फिर हम देखते हैं कि कौन कौन से नंबर्स प्रेजेंट है, कौन कौन से नंबर्स मिसिंग। ओके, उसके अलावा हम लोग ड्राइवर निकालते हैं, कंडक्टर निकालते हैं और पुआ नंबर निकालते हैं। अब आप पूछेंगे कि ड्राइवर कंडक्टर क्या है? मूल्यांक, जिसे मूलांक और भाग्यांक कहते हैं। राइट, ये होते हैं मूलांक और भाग्यांक। अब ड्राइवर है मूलांक, और ड्राइवर कंडक्टर टर्म जो थी वो दी थी हमारे मेंटर हैं अरविंद सूद सर, अच्छा। जिनसे हमने न्यूमरोलॉजी सीखी है। ओके, और वो लोग 25 साल से न्यूमरोलॉजी में काम कर रहे हैं। वास्तु का भी उन्होंने वास्तु से स्टार्ट किया था, बहुत सारे टीवी शो किए हैं, लेकिन अभी वो पायोनियर है एंड ही इज द स्टार ऑफ न्यूमरोलॉजी। तो उन्होंने ड्राइवर और कंडक्टर वर्ड दिया था। रीजन भी वो कहते हैं कि यदि ड्राइवर और कंडक्टर दोनों सिंक करके चलेंगे तभी हम किसी अच्छे डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे। यदि ड्राइवर वाले डायरेक्शन में जाएगा और कंडक्टर वाले डायरेक्शन में जाएगा तो हम किसी अच्छे तरीके से राइट डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच सकते। तो हम डेट ऑफ बर्थ में से ड्राइवर निकालते हैं। ड्राइवर होता है जिस दिन हम पैदा हैं। फॉर एग्जांपल आपका डेट ऑफ बर्थ माइन इज September 5th। सितंबर 5, तो 5 आपका ड्राइवर है, और कंडक्टर होगा आपका डेट ऑफ बर्थ, मंथ ऑफ बर्थ एंड ईयर ऑफ बर्थ, इन सब का टोटल करो। इट्स 5/9/1985। अब देखिए आपके इन सारे नंबर्स को मैं एडजस्ट करूंगी लोशु ग्रिड में। ओके, 5 नंबर आता है बीचों बीच, 9 नंबर यहाँ है, देन 1 will come here, 9 again here, फिर 8 नंबर, और ये दोबारा 5 नंबर आ गया। देखो ड्राइवर आपका है 5, तो ये फिर से यहाँ पे 5 आ गया। कंडक्टर आपका बनेगा डेट, मंथ एंड ईयर को टोटल करके, तो वो आपका आता है 37। 37 मीन्स 7 and 3 इज इक्वल टू 1 बनेगा ये। और आपका कंडक्टर बन गया 1, एंड पुआ नंबर होता है, पुआ नंबर हम कैलकुलेट करते हैं ईयर ऑफ बर्थ से। आपका ईयर ऑफ बर्थ है 1985, इसका टोटल आएगा 23 मीन्स 5 आ गया। तो अगर मेल है तो हम 11 में से 5 को माइनस करेंगे, और यदि फीमेल है तो उस 5 में 4 को ऐड करेंगे। जो ईयर का टोटल आया उसको हम 11 में से माइनस करेंगे मेल के केस में, और यदि फीमेल है तो उस टोटल के साथ 4 को हम ऐड कर देंगे। तो आपका आएगा 11 में से हम माइनस करेंगे 5 को, तो आपका नंबर आ गया 6। तो आपके पास तो वीनस भी है, 6 नंबर लिखेंगे हम यहाँ पे। अब देखिए ये जो ड्राइवर, कंडक्टर और पुआ नंबर है, इनको भी हमने चार्ट में लिखना है। तो ड्राइवर लिख दिया, कंडक्टर 1 2 बार आ गया और 6 यहाँ पे आ गया। अब आपकी एक प्लेन बनता है 951 का, वो है प्लेन ऑफ सक्सेस। ये है साइन ऑफ सक्सेस। आपको सफल होना है ही, सफल होना ही है आपको ना। और ये जो लोग जिनके पास ये प्लेन होता है 951 का, वो इतने डिटरमाइंड होते हैं या इतने स्टबर्न होते हैं कि हमने ये काम करना ही है। दे आर सच पैशनेट अबाउट देयर एम्स ना। तो आप बड़े एनर्जेटिक हैं, आप डिटरमाइंड है कि आपको जो काम करना है उसको करके ही छोड़ते हैं, और उसके साथ साथ सफलता आपको हर हाल में मिलेगी। अब करते हैं आपके ड्राइवर और कंडक्टर की बात। ड्राइवर है आपका 5, आप रूल हो रहे हैं मरकरी से। मरकरी है प्रिंस का नंबर, और प्रिंस
जो है वो पैदा होता है, दिस इज बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन द माउथ। तो आप लोग क्या सोचते हो कि हम तो राजा के घर पैदा हुए हैं और हमें तो सब कुछ मिलेगा प्लेटर पे, इसलिए थोड़े से चिल्ड आउट हो जाते हैं। वैसे ये दे आर वेरी एंथुसियास्टिक, दे आर वेरी रोमांटिक, दे आर वेरी एडवेंचरस, उनको एडवेंचर बहुत पसंद आता है और बहुत हर काम को बड़े अच्छे से करने की ये कोशिश करते हैं। लेकिन कभी कभी ये थोड़े से चिल्ड आउट हो जाते हैं, थोड़े से केयरलेस हो जाते हैं। और आपके केस में यदि थोड़ी सी मैं नेगेटिव बात भी एक बताऊं, 555 आ गया तो ये लोग थोड़े से लथार्जिक हो जाते हैं, क्योंकि वही केयरलेसनेस की वजह से आपको जंक फूड बहुत पसंद आने लगता है और थोड़े ओबीस भी हो जाते हैं। अब आपका कंडक्टर है 1, दैट इज किंग, ये बहुत बढ़िया नंबर है और 5-1 का कॉम्बिनेशन भी कमाल का है। एक नंबर है राजा का, रूल करता है, अथॉरिटेटिव है, बहुत ही गजब का नंबर है और ये कभी भी किसी के सामने झुकना नहीं चाहता। ये चाहता है कि जैसे सोलर सिस्टम पूरा सारे ग्रह घूम रहे हैं ना सूर्य के आसपास, तो इसके आसपास दुनिया घूमे। तो क्या आप ऐसे हैं? तो ये लोग ऐसे होते हैं। और 1 और 5 का कॉम्बिनेशन तो मैंने बताया है, किंग का एंड प्रिंस का है। दे बोथ नीड ईच अदर, इट्स अ वेरी कंपैटिबल नंबर। और नंबर 6 भी आपके पास है, वीनस है। तो 5 and 6 are compatible numbers? ऑफ कोर्स 5 and 6 इज ऑल्सो, लेकिन हम कंपैटिबिलिटी देखेंगे 5 और 1 की, क्योंकि ड्राइवर और कंडक्टर आपका 5 है, लेकिन प्रेजेंट 6 भी है, उसका इफेक्ट भी तो आएगा। तो आपकी लाइफ में तो खूब ग्लैमर है, अपॉर्चुनिटीज है, लग्जरी है, नेम है, फेम है, यू गुड एवरीथिंग, यू आर सच अ ऑपुलेंट एंड अ रिच मैन। उसके बाद 8 नंबर भी है, बहुत कमाते हो, बहुत पैसा है। 2 नंबर थोड़ा मिसिंग है, तो थोड़ा मैनेजमेंट का ध्यान रखिए। मैं पूछना चाह रहा था कि व्हाट इज द मिसिंग नंबर, व्हिच इज यस, आपका 2 नंबर मिसिंग है, आपका 7 नंबर मिसिंग है, 3 और 4 नंबर मिसिंग। ओके, तो इसके लिए आपको मैं रेमेडीज भी बता दूंगी कि 4 और 7 के लिए आपको डॉग्स को फीड करना है विद लिटिल बिट ऑफ मिल्क, दूध में ब्रेड डाल के उनको फीड करिए और आपका देखिए राहु केतु दोनों कैसे सुधर जाएंगे, डिसिप्लिन आ जाएगा लाइफ में, बारीकियों से काम करने लगेंगे आप, बिल्कुल। उसके बाद आपका 2 नंबर भी मिसिंग है, तो उसके लिए आपको मून की एनर्जीज को अट्रैक्ट करना पड़ेगा। आप चांदी के गिलास में पानी पी सकते हैं और चांदनी रात में थोड़ा सा टहला कीजिए, वो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और एक नंबर 3 मिसिंग है, थोड़ा ज्यादा पढ़ने का मन नहीं करता आपका तो उसके लिए आप चंदन का टीका लगाएं, तो वो बड़ा अच्छा रहेगा। और टीका लगाने का भी एक साइंटिफिक रीजन होता है, यहाँ पे हमारी शिव जी की तीसरी आंख होती है, वो उसको एक्टिवेट करती है, जिससे हमारे नेत्र खुलते हैं, इनसाइट्स खुलती हैं बहुत सारी ना। सो यू हैव अ ब्यूटीफुल बर्थ चार्ट, यू आर गोइंग टू गेट सक्सेसफुल वेरी सून। और पर्सनल ईयर्स भी मैं तुम्हारे निकाल दूंगी।